वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल नंबर है 17 अप्रैल। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो अच्छी खासी फॉल बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी हमें देखने को मिली। ऑल दो गाइस मार्केट में थोड़ी बहुत बाउंस बैक देखने को मिली और इसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में भी आज काफ़ी नेगेटिव था। तो बहुत लोगों को आराम से पता है कि निफ्टी आईटी में आज जो गिरावट हमें देखने को मिली पोस्ट इन्फोसिस के Q4 नंबर्स के बाद, वो काफ़ी हॉन्टिंग थी। और जिनके पोर्टफोलियो में गाइस निफ्टी आईटी का वेटेज भर भर के हैं, उनके पोर्टफोलियो में आज अच्छी खासी बैंड बसते हुए दिखाई पड़ेगी। बट आपको याद भी होगा, मैंने कैसे को बताया था कि लास्ट लेग ऑफ करेक्शन निफ्टी आईटी में बाकी है, वो कभी भी आ सकता है। और एग्जैक्टली गाइस नंबर्स के बाद इन्फोसिस के खासकर वो हमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे गाइस निफ्टी आईटी को बेचना एक बहुत बड़ी अर्ली स्टेज में गलती हो सकती है। और इधर पे गाइस कौन कौन सी स्ट्रैटेजी मैं अभी के टाइम अपना रहा हूँ, बिकॉज इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि जब तक बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तब तक निफ्टी आईटी में परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत लैग हो सकती है। लेकिन इसी बीच में अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं और 3 साल के होरिजन से कोई ही ब्लू चिप में पैसे डबल करने की चाहत रखते हैं, इसका गाइस मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देना चाहूँगा। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, फुल ऑफ नॉलेज होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम सबको अच्छे से पता है कि पोस्ट कोविड निफ्टी आईटी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। उस समय गाइस मैंने आपको साफ साफ इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में बहुत बार समझाने की कोशिश की थी। आपको याद है कि 3 साल पहले ये जो फियर का माहौल है ना, ये बैंक निफ्टी में था, जहाँ बैंक के अच्छे शेयर्स काफ़ी कोलैप्स हो रहे थे बिकॉज वहाँ पे एनपीए का इशू था, जो अभी के टाइम मोटा मोटी रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों एचडीएफसी बैंक के नंबर्स हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि सर एचडीएफसी बैंक के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे, बहुत लोग एनालिस्ट की मानी जाए तो नंबर्स काफ़ी इनलाइन थे, गैप अप ओपनिंग हुई तो गिरावट क्यों हुई। ध्यान रखिए दोस्तों, जितना भी हो जाए निफ्टी आईटी का वेटेज अभी भी निफ्टी में 14% के आसपास है। अगर ये एक बार में ना एक दिन में 5-6% के आसपास गिरता है तो ऑफकोर्स कैस उसका जो हिट है ना सारे के सारे इंटायर बाजार में होगा। तो ऑफकोर्स कैस पोस्ट कोविड के बाद आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी आईटी के बहुत सारे ब्लू चिप शेयर्स काफ़ी रॉकेट बने थे। और मैंने आपको बताया भी था कि सही टाइम का वेट करते हैं, एसआईपी करते हैं और ख़राब टाइम में एसआईपी बढ़ाते हैं, इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा। तो सारे के सारे गैस आईटी स्टॉक्स में आज हमें धाराशाही मूवमेंट देखने को मिली, जहाँ पे गैस इन्फोसिस में माई गुडनेस एक दिन में 15% 14% के आसपास फॉल के बाद एक शार्प रिकवरी दिखाई पड़ी। बट बहुत ही से कम केस होता है जहाँ पे इन्फोसिस एक दिन में लोअर सर्किट में फ्रीज होता है। तो गैस एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पसंद नहीं आए थे, उनको मैं बता दूं कि अभी भी गैस बैंक निफ्टी पॉजिटिव में। इसका मतलब ये है कि भले आज एचडीएफसी बैंक क्यों ना गिरा हुआ, लेकिन जो मोमेंटम है दोस्तों अभी भी बैंक निफ्टी के फेवर में है। और जब तक गैस फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी के नंबर्स ऐसे ही धांसू और मजबूत आएंगे, मार्केट में एक तरफा तेजी हमें बैंकिंग स्टॉक्स में दिखाई पड़ेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको निफ्टी आईटी से भाग जाना है, बिकॉज इसके पहले आपको मैंने साफ साफ बताया था कि हमें इंडेक्स मैनेजमेंट को समझने के संग कौन कौन से स्टॉक में सही भाव पे एवरेजिंग करनी है, इसको जानना और समझना बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। का दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया भी था, चर्चा भी किया था कि इन्फोसिस मेक और ब्रेक लेवल पे है। और ऑफकोर्स गैस मैंने आपको स्विंग ट्रेड भी बताया था, जहाँ पे 1400 के लेवल से बहुत लोगों को 1600 में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला। और अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, आपको गैस वो वीडियो याद भी होगा। एनीवेज अगर आप देखिए तो अगर इस भाव पर अगर मैं नहीं खरीदता हूँ तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा ग्रेट फील हो। ये उस सेंस में जब इन्फोसिस को 15, 16, 1700 गिरने का वेट कर रहे थे, आज के दिन की बात की जाए 14-15% के आसपास फॉल के बाद रिकवरी तो हुई है। बट ये रिकवरी कितने हद तक सस्टेनेबल होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसने आज के दिन में बहुत सारे क्रिटिकल लेवल्स को तोड़ दिया है। तो इसकी बात की जाए, ये कैसे एक ऐसा शेयर है जिस पर आप लॉन्ग टर्म में भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में एक साल में पैसे नहीं बने। आप चिल्ला चिल्ली करना शुरू कर देंगे अगर अपने टॉप पे बिना सोचे समझे, बिना बैंक एनबीएफसी को वेटेज दिए हुए टॉप पे अगर आपने हमेशा कोई स्टॉक को चलते हुए बाजार में खरीदा है और बिना एसआईपी की रणनीति से बल्क निवेश किया तो सरेआम गैस गलती आपकी। लेकिन इसी बीच में अगर आपने धैर्य रख करके थोड़ा बहुत क्वान्टिटीज ऐड किया है और मेजर मेजर जो सपोर्ट है इसका टूटने का वेट किया है, तो ऑफकोर्स गैस आज की जो फॉल है ना, इसमें बहुत लोगों को मज़ा भी आया होगा। ऑफकोर्स गैस डिस्क्लेमर, बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने ऐड किया कि नहीं किया। ऑफकोर्स गैस मैंने भी थोड़ा सा ऐड किया और मैं फर्दर अगर पॉसिबिलिटी बनती है कि नीचे की तरफ अगर इन्फोसिस गिरे, वहाँ पे गैस क्या करना है और मैं क्या करूँगा उस लेवल पे मैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। गैस निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, सारे के सारे अच्छे हैं, कैश फ्लो सही है, डिविडेंड अच्छा बांटते हैं।
टीसीएस के नंबर्स की बात की जाए इस क्वार्टर में इन्फोसिस से वे बेटर थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन्फोसिस के नंबर्स बहुत ख़राब थे। यस, इनलाइन बिल्कुल भी नहीं थे, मार्जिन्स में ह्यूज कटौती हमें देखने को मिली। और इसके पहले मैं बता दूँ गाइस, लास्ट 3-4 क्वार्टर से इन्फोसिस ने टीसीएस को हर एक फ्रंट में बीट किया। अभी के टाइम अगर आप देखें तो अपने आप में गैस एक्सेप्शनल क्वार्टर था, जहाँ पे बीएफएसए का जो कंट्रीब्यूशन है, जो यूएस बाजार में कोलैप्स हमें देखने को मिल रहा है, इसका फियर हमें देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि फर्दर गैस अगर इसमें और भी गिरावट कंटिन्यू होती है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस ये अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। यहाँ पे गैस अगर आप पैनिक करेंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस वेल्थ क्रिएशन में आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। जिन्होंने गैस बैंक निफ्टी में पैनिक किया, 3 साल पहले एनपीए का इशू देखा, ये वो देखा, ये देखा, उनके पैसे आज भी नहीं बने। बट जिन्होंने गैस ये समझा कि आने वाले कल में बेटर कंडीशन हो सकती है, यूएस में रिसेशन नहीं आता है, फिर से बैंक निफ्टी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। ऑफकोर्स बैंकिंग के जितने भी बिजनेसेस है उसमें कोलैप्स अगर यूएस में नहीं आती है, इनके क्लाइंट बेस बढ़ते रहते हैं, तो ऑफकोर्स जो ख़राब टाइम है वो धीरे धीरे कैसे बॉटम आउट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा टाइम भी मिल सकता है। की वजह से अगर आप देखें 2019 के बाद दोस्तों सिंगल बिगेस्ट ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे इन्फोसिस जैसे दिग्गज कंपनी जो अपने आप में ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू में बहुत ही विशालकायी और मजबूत और ट्रस्टवर्दी कंपनी है, उसमें फॉल बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो अपने आप में जब इस बिगेस्ट फॉल होता है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो गया। यस, नंबर्स इनलाइन नहीं आएंगे, आईटी सेक्टर में वीकनेस होगी, ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक नहीं होंगे, नैस्डैक परफॉर्म नहीं करेगा, तो वहाँ पे गैस हमें आग में घी डालने वाला काम दिखाई पड़ेगा। बट यस, जब मार्केट गैस स्टेबल होगा और जब सेक्टर रोटेशन होगा, ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा, जहाँ पे ख़राब टाइम में अगर आप एसआईपी करते हैं, एसआईपी बढ़ाते हैं, तो बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। ऑल्दो गैस इन्फोसिस ऐसे बैलेंस शीट वाली कंपनी बहुत ही मजबूत है। और इसका दोस्तों जो चीज़ है, कुछ हिंट मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। बात मार्केट कैप की, तो आज गैस जब मैं खोला अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, तब मैंने देखा कि इन्फोसिस का जो मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ से नीचे आ चुका था। ऑल्दो थोड़ी बहुत बाउंस बैक देखने को मिली, एक समय गैस ये स्टॉक 1600 नहीं 1900 के आसपास गया था। और उसके बाद गैस आज के लो की बात की जाए 1185, स्टॉक के प्राइस शूटिंग की बात की जाए 21 के आसपास है, जो हिस्टोरिकली गैस अपने मीडियन से नीचे आ चुका है। और मेरा ऐसा मानना है बिलो 20 के पी 19 के पी में गैस ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा वैल्यूडेशन करेगा। ऑल्दो गैस जो यील्ड लवर है, जिनको डिविडेंड थोड़ा पसंद है, 3% के आसपास भी यील्ड हमें देखने को मिल रही है। और आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये बहुत ही सॉलिड है। के नंबर्स की बात की जाए थोड़े बहुत वीकनेस हमें देखने को मिले। स्ट्रीट एस्टीमेट से गैस 400 करोड़ के आसपास नीचे प्रॉफिट अपने आप में ही काफ़ी शॉकिंग था। और ऑफकोर्स गैस इन्फोसिस एडीआर में हमें फ्राइडे से ही थर्सडे से ही गिरावट देखने को मिल चुकी थी। ऑल्दो गैस अगर आप ईयरली फ्रंट में जज करें तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया। बट येस, ड्यू टू गैस वेरियस ग्लोबल इशू इनके नंबर्स में थोड़ी बहुत डिक्लाइन इस क्वार्टर में देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वार्टर में प्रॉफिट खराब हो गया, तो आने वाले कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में प्रॉफिट खराब ही होंगे। इनके पास गैस कॉस्ट कटिंग मेथड है, जहाँ पे एट्रिशन को घटाने के लिए, मार्जिन्स को रजिस्टोर करने के लिए कंपनी कभी भी ले ऑफ्स कर सकती है। वेरिएबल जो पे होता है गैस कट, उसमें भी ऐलान कर सकती है। तो कंपनी गैस बहुत ही सॉलिड है। और जिनको वेट करने का अच्छा खासा मौका मिला और जिनको खरीदने का मौका मिल रहा है, तो ऑफकोर्स गैस कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उसको फटाफट जज करना इंपॉर्टेंट है। उस समय से गैस सिर्फ इन्फोसिस नहीं, निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स में वेटेज की आपको देखने को मिला, कटौती देखने को मिली। इवन गैस एक समय निफ्टी आईटी का वेटेज निफ्टी में 16% के आसपास था, जो घट के 14% के आसपास है। और इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई, माइंडट्री सब में पिछले कुछ समय से वीकनेस हमें देखने को मिली। और नंबर्स के पहले अगर आप देखें, जो ट्रेंड था ये बता रहा था कि नंबर्स थोड़े से इनलाइन नहीं आ सकते, बिकॉज प्राइस मूवमेंट से हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। तो ऑफकोर्स आज ह्यूज गैप अप ओपनिंग तो नहीं, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ी बहुत रिवर्सल हमें देखने को मिली। बट येस, आज का जो वॉल्यूम्स कैंडल है ना, वो 50 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। मंथ की चार्ट की बात की जाए तो जो है गैस, जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है क्लियरली बेयरिश है। ऑफकोर्स गैस अगर आपने थोड़ा बहुत क्वांटिटीज आज के दिन में ऐड किया है, इसको आप चाहें तो फर्दर हर एक 50-70 पॉइंट के आसपास फॉल में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बिकॉज सिंपल सी बात है, कोई स्टॉक को दोस्तों ब्लू चिप अगर इंडेक्स का स्टॉक है, अगर आप उसको 40% 45% के आसपास एवरेजिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस जब मार्केट में फिर से ट्रेंड रिवर्सल होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बैंक निफ्टी भागेगा, निफ्टी बैंक भी गिरेगा। और उस समय निफ्टी आईटी की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, वो इस लीग को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसलिए गैस मैंने आपको हमेशा बताया है, इंडेक्स मैनेजमेंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने इंडेक्स मैनेजमेंट
प्रॉपरली पहले नोटिस किया, उनको अच्छे समझ में आ गया कि रिलायंस से और निफ्टी आईटी में थोड़ा वेटेज कम करने की आवश्यकता है और बैंक निफ्टी बढ़ाने की आवश्यकता है 2.5-3 साल पहले। लेकिन इसी बीच में गैस अभी के टाइम में अगर आप बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे खरीदते हैं, सिर्फ चेस करते हैं, हो सकता है कि मोमेंटम में शॉर्ट टर्म पैसे बन जाए, बट उधर पे गैस एमओएस नहीं है। तो यहाँ पे गैस अगर आपका हॉरिजन 3 ईयर्स का है तो मेरे हिसाब से गैस भागने का तो मौका बिल्कुल भी नहीं है। और फर्दर गैस गिरावट अगर होती भी है, साइकोलॉजिकल लेवल 1100 हज़ार के आसपास मान के चलिए अगर आता भी है, तो वहाँ पे गैस पैनिक ना करें, बिकॉज अगर आप उस लेवल पर निवेश करते हैं और 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस देर या फिर सवेर ट्रेंड चेंज होगा। और जिस हिसाब से गैस आज के दिन फॉल हुआ है ना, हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले एक आध क्वार्टर में भी अंडर परफॉर्म करे और एकदम साइड वाइज हो जाए। हो सकता है कि या तो प्राइस करेक्शन हो या फिर टाइम करेक्शन हो। तो मेरे हिसाब से गैस अगर दोनों में से कुछ भी होता है तो एसआईपी बढ़ाने का अच्छा खासा मोमेंट है। और यहाँ से गैस 10-15% और भी डाउन होता है ना, वहाँ पे गैस बिल्कुल पैनिक नहीं करेगा। ये उन निवेशक के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनको 3 साल में इन्फोसिस पे भरोसा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो स्विच करिए, बट आपके पास एक कंपनी है तो लॉस में ना बेचें। खरीदना नहीं खरीदना का सबकी मर्जी की बात है, बट येस कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए हैं वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और मेरे हिसाब से फर्दर करेक्शन अगर होती है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस ये उठाने का माल अच्छा मौका हो सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूर बताइएगा। और क्या सही में आपने एक लंबा वेट किया था निफ्टी आईटी में एंट्री करने के लिए, उसको भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।